आज हम आपका एरिया में आए हुए हैं, एक मीटिंग अरेंज करें। आज इसीलिए बोले तो हमारा कर्नाटका गवर्नमेंट, हमारा होम डिपार्टमेंट डीजी एंड आईजीपी साहब सलीम साहब बोलते हैं, एम ए सलीम साहब एक नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करें, घर घर को पुलिस बोल के। घर घर को पुलिस बोले तो पहले था हमारा बीट सिस्टम था। बीट सिस्टम बोले तो हमारा पुलिस आते थे बीट एरिया में, एक मीटिंग करते थे, मीटिंग करके प्रोसीडिंग लेके वापस जाते थे। अब ये घर घर का पुलिस बोले तो वो एरिया में कितना 300-400 घर रहते, वो सभी घर का इंफॉर्मेशन हमारा बीट पुलिस को पास रहना। वो सब इंफॉर्मेशन बोले तो आपका घर को आते, घर का बड़े कौन है, यजमान कौन है, उनका नाम लिखते हैं, घर में कितना जन रहते हैं, हाँ क्या क्या काम रहते हैं बोल के वो सब इंफॉर्मेशन लेते। वो इसीलिए लेते बोले तो कोई घर में वो पूरा ओल्ड एज आदमी रहते, बाद में कोई घर में लेडीज अकेले रहते, उनको सेफ्टी के लिए वो कौन कौन लेडीज अकेले रहते कौन सा घर में, वो ओल्ड एज पर्सन्स कौन अकेले रहते हैं, वो घर के लिए वो सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। वो घर का नज़र हम पुलिस का नज़र ज़्यादा रखते, इसीलिए सभी इंफॉर्मेशन लेके आपको सभी घर को एक स्टिकर लगाते सामने। पुलिस का जरूरत पड़े तो टोल फ्री नंबर 112 है। वो साइबर क्राइम हुआ तो साइबर क्राइम बोले तो आजकल ज़्यादा हुआ है। वो मोबाइल को क्या तो मैसेज आता, आपको मैसेज को क्लिक करे तो ओपन करे तो आपका पैसा, अकाउंट का पैसा चले जाता। वो इमीडिएटली आपको पैसा आ गया तो मैसेज आता, इमीडिएटली 1930 टोल फ्री नंबर को इन्फॉर्म करे तो वो अकाउंट, वो कौन सा अकाउंट को जाता आपका पैसा, वो अकाउंट फ्रीज हो जाता। वो फ्रीज हो गए तो आपका पैसा वापस आता। इसीलिए वो टोल फ्री नंबर को कॉल करना। बाद में वो मादक वस्तु NDPS बोलते हैं, वो नशा का इंफॉर्मेशन है तो 1908 को कॉल करके बोलना। वो बहुत ज़्यादा हम देख रहे इधर KBN दरगाह के आसपास वो बहुत वो गांजा पीने वाला वो रहते हैं, उनके बारे में तो आप इंफॉर्मेशन दिए तो हम कंट्रोल करने के लिए ये होता, वो एक्शन लेने के लिए तो काम होता बोल के मैं बोल रहा हूँ। बाद में बच्चों का या तो प्रॉब्लम रहे तो 1908 वो 1098 टोल फ्री नंबर है, उसको भी कॉल करके आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आपका कौन कौन इंफॉर्मेशन देते हैं वो सीक्रेट रखते हैं, तो इन्हें दिए नहीं बोल के नहीं बोलते। वो टोल फ्री नंबर रहता, वो रिकॉर्डिंग होता, फिर वो आपका वो नाम वगैरह वो सब मोबाइल नंबर वगैरह सीक्रेट रखते हैं। वो क्या एक्शन लेना वो एक्शन हमको पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन देते हैं, पुलिस वाला आके वो एक्शन लेते हैं। इसीलिए हमारा एरिया शांति से रहना, अमन से रहना, वो अमन रहे तो हमारा बच्चों को आगे क्या वो उनका फ्यूचर अच्छा रहना। इसीलिए हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मदद दिए तो हम अच्छा वातावरण निर्माण करके वो हमारा बच्चे के लिए, हमारा लेडीज़ के लिए, हमारा ओल्ड एज के लिए, पर्सन्स के लिए हम काम करते हैं। ये संगठन देखिए सर और हमारे नए सकल सर, हमारे वाइस भाई और उधर टीम का, हमारी इस मीटिंग का ड्यूटी वालों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये मीटिंग करने का मकसद ये है जिस तरीके से हमारे हकीर साहब बताए, हमारे नीति साहब बताए, क्योंकि ये पुलिस साहब पोलिटिशन में जाती है मौका तो कुछ फ़ायदा नहीं, जो आवाम की हिम्मत अफजाई और आवाम का साथ देने के लिए मीटिंग करें। जिस तरीके से आस पास एरिया में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, आप लोग तो झगड़े को बढ़ाना नहीं और परेशान होने की जरूरत है। कभी भी वो नंबर पे जिस तरीके से आप तकरीबन नंबर दिए हैं, ये नंबर को आप कॉल करके हमारे एसपी साहब को या रोजा PS पोलिटिशन को लगाकर आप अपने प्रॉब्लम बोल सकते हैं। आपका प्रॉब्लम को सुनाने के बाद उन्होंने आकर उसके ऊपर पूरी तरह जगह पर आकर एक्शन लेंगे।
क्योंकि आप जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम अच्छा बुरा आस पास रहते हुए ऐसा होता है कोई तुमको हरेसमेंट करता, कोई तुमको डराता, जबरदस्ती का तुमको क्या है परेशान करता है। जिस तरीके से आप स्टैंड बता रहे हैं, जैसे अमाउंट OTP बोलते थे, तुम्हारा अमाउंट सामने के पास ट्रांसफर होता है, सटनली गलती से OTP तो बोलना नहीं, अगर बोले भी तो ये नंबर पे कॉल करना, पर पूरा डिटेल्स लिखे हुआ लगाने के बाद क्या उसका सामने का अकाउंट ब्लॉक होता है, ब्लॉक में फिर तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है। ये काम कौन कर रहे हैं? हमारे सिटी के कमिश्नर साहब की जानिब से और हमारे ACP साहब की जानिब से ये काम को शुरू किया गया है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप भी जिस तरीके से पुलिस ऑफिसर आपके एरिया में आकर आपका साथ देने की हिम्मत आप देकर आप भी इनका साथ देकर इनकी मैं हिम्मत आप को बढ़ाने का काम कीजिए। क्योंकि देखो ऑफिसर अपने डिपार्ट छोड़कर रोड पे इसलिए आ रहे, आप लोगों की हिम्मत क्या है? आप लोग हिम्मत आपने के लिए अपना ऑफिसर अपना डिपार्ट छोड़कर दीवार पर आने का मकसद है अवाम सिंह की मोहब्बत है। ये मोहब्बत अवाम के आगे भी रखना, आगे भी बढ़ाने की इनकी ख्वाहिश है। बस अवाम तो मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इनकी मोहब्बत को समझो और इनका साथ दीजिए। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे कभी एरिया में क्या होता है, कोई जबरदस्ती को डरा, कोई हरेसमेंट करता, कौन तो क्या बोलता है, वहाँ पर झगड़ा होता है, तो झगड़ा बढ़ाने की जरूरत है। इससे प्यार मोहब्बत से समझाना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो फिर कौन हरेसमेंट कर रहा है, तो आप ये बात पुलिस स्टेशन को फोन लगा सकते, सर्कल साहब को लगा सकते, वो सके तो हमारे कमिश्नर साहब को लगाते, कमिश्नर साहब भी पहल करें। ये पहल बहुत अच्छी पहल है। इसमें क्या है, किसी को प्यार मोहब्बत अमन और शांति से रहने का एक मूवमेंट है। इस तरीके से आने वाले कल आज हम लोग समझ कर एक दूसरे में मिलजुल कर रहें, आने वाले फ्यूचर में अगर बच्चों के मुस्तकबिल में कुछ भी इंसान अच्छा बुरा उनसे मुलाकात करा, बुरा इंसान क्या करता है बच्चों को भी खराब करता है, माहौल भी खराब करता है। तो हम लोगों का काम है पुलिस स्टेशन के साथ रहना और पुलिस वालों का साथ देकर मिलजुल कर प्यार मोहब्बत हर काम अच्छा करना और मिलजुल कर रहना। और मैं हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की जानिब से हमारे ACP चंद्रकांत सर और हमारे सर्कल साहब और हमारे सिटी कमिश्नर शानापास सर का मैं दिल की गौरव से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। मतलब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है वतन, अब हिंदू सीता हमारा। जय हिंद, जय कर्नाटक, हमारा भारत माँ। तो ये क्राइम जब हो रहे तो इसको समझने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। अब हम सबकी जिम्मेदारी बनी, ये तो जिम्मेदारी लेकर यहाँ पर आए हैं। अब जितने हम यहाँ पर आए, फिर ये बात मैसेज को हमको यहीं पे खत्म नहीं करना है, इसे आगे और बढ़ाना है। जैसे कि ये हर घर पे लगा है, हर घर को देते। ये जो है जितने भी हमारे जो भी मकानात वगैरह है ये आएंगे और ये जो है आपके घर पे चश्मा करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इसके बारे में भी आप लोग जो जितने यहाँ पर बैठे आप सब इसको आगे भी मैसेज को बढ़ाइए और आगे भी बताइए कि ये टोल फ्री नंबर जो भी इस पर दिए गए नंबर क्यों दिए गए, ये नंबर पर आप ये 112 पे लगेंगे तो क्या फ़ायदा होगा और 1930 पे लगेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। जैसे कि सर ने इसके बारे में बताया है, तो ये आपके तमाम लोगों के घरों पर लगाया जाएगा। तो मैं तमाम हुक्म का शुक्रिया अदा करता हूँ रोज़ा मार्केट की तमाम एसोसिएशन की जानिब से, क्योंकि इन्होंने ये कदम उठाया है। अकेली ही चलाता जाने भी मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया है, लोग आते गए कारवां बनता गया। तो हम सबको एक होना है, एक होकर इनका साथ देना है। इंशाल्लाह आगे इसके नतीजे बहुत अच्छे होंगे। सलाम। और 1930 का नंबर 1930 पर तो साइबर क्राइम कोई भी कुछ भी साइबर क्राइम फ्रॉड हुआ तो आप इमीडिएटली 1930 को कॉल करके तो कॉल करें तो ऑटोमेटिकली क्या होता है तुम्हारा फ्रॉड अमाउंट कितना जाता है ना, वो इमीडिएटली सब अकाउंट उसका ब्लॉक होता है। ब्लॉक हुआ बोले तो आप कंप्लेंट कीजिए फास्ट, जितना फास्ट करते हो उतना फास्ट आपका अमाउंट ज़्यादा जाने का पॉसिबिलिटी बहुत लेस रहता है। इसके लिए वो 1930 को आप अच्छी तरह से यूज़ करना। जब भी आपको हुआ नहीं तो आपके आजू बाजू में किसी का फ्रॉड हुआ बोले तो ये 1930 यूज़ करना और 1912 यूज़ करना। वही किसी को वो बच्ची को स्कूल के पास नहीं तो किसी के आजू बाजू में एरिया में कुछ बच्चे शाम में तो स्कूल के टाइम पे छिड़ते रहते हैं, वही टाइम पे 1098 नंबर को कॉल करें तो 1098 वाले डायरेक्ट हमको बोलते हैं ये ऐसा ये इधर ऐसा हो रहा है बोल के, वो हम इमीडिएटली वो एरिया में जाके हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इजी होता है। वो उसी तरह 1090 1091 वो महिला सहायवाणी मक्का सहायवाणी बोल के सब बोले तो हम ये भी सबको प्रोग्राम करने का वो मतलब है पुलिस पब्लिक के रिलेशनशिप अच्छा होना। और सब काम में दोनों मिलके करें तो वो काम इजीली सॉल्व होता है। हम एरिया में हमेशा पीस और लैंड ऑर्डर अच्छी तरह से मेंटेन होता है बोल के हम सब ये काम कर रहे हैं। ये आप सबको
हम इस प्रोग्राम बनाने के लिए हम सबको हम घर घर आके हम मीटिंग कर रहे बोले तो हम यही आज एक दिन करके हम जाने वाले नहीं। ये प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू रहता है। हमारे डिपार्टमेंट में एक बार प्रोग्राम है तो वो हर महीने को एक बार हम ऐसे ही चाहे कि आपका वो प्रॉब्लम पूछते हैं। वो जो आप डरने का जरूरत नहीं है। वो ये हम हमारा तुम्हारा फियर दूर होना बोल के हम ये कार्य आपके पास आके हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम रहता है वही हमारे डिपार्टमेंट का रहे तो भी बोलो, नहीं रहे तो भी दूसरे डिपार्टमेंट का भी तुम बहुत बार फिरते फिरते कुछ भी काम नहीं होता बोले तो वैसे भी रहे तो बोलो। और उसके लिए हमारी तरफ से कितना हेल्प होता है उतना हम करने के लिए हम तैयार है। इसके लिए